ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। आज कालचक्र में पंडित जी आपको अलग अलग चालीसा के पाठ के फायदे बता रहे हैं। किन लोगों को सूर्य चालीसा का पाठ करना चाहिए जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, कौन वो दर्शक हैं जिनको सूर्य चालीसा का पाठ करना चाहिए? देखिए, सूर्य तो हमारे आदि देवता हैं और आप जानते हैं कि रविवार के दिन सूर्य चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। रविवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। रविवार के दिन हो सके तो नमक नहीं खाना चाहिए और रविवार के दिन सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। और ख़ास करके जिन लोगों का आत्मबल कमज़ोर है, जो लोग सब कुछ आते हुए भी समाज में अपनी बात कह नहीं पाते हैं, या जो लड़के परीक्षा के पहले बीमार हो जाते हैं, जो लड़के परीक्षा के टाइम टेबल आते ही बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, ऐसे सभी बच्चों को सूर्य चालीसा का पाठ कराना चाहिए माता पिता को। और कुंडली में अगर सूर्य ग्रह कमज़ोर है तो उसको बल देता है सूर्य चालीसा। सूर्य चालीसा का पाठ करने से एक तो लंबी आयु मिलती है, हड्डियों का रोग समाप्त होता है, चर्म रोग से निजात मिलती है, और सूर्य चालीसा का पाठ करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है, धन संपत्ति बढ़ती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। सूर्य चालीसा का ये पाठ जो है ना, यश कीर्ति देता है, उच्च शिक्षा में लाभदायक है। सूर्य चालीसा का 108 बार अगर पाठ किया जाए तो एक माला मंत्र पाठ करने के समान ही फल प्राप्त होगा। हर रोज सूर्य को अर्घ देकर सूर्य चालीसा का पाठ करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। जीवन में अगर निराशा है तो सूर्य चालीसा का पाठ करिए। पूरे साल संक्रांति के समय सूर्य चालीसा का पाठ करना फायदेमंद होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और इसी के साथ एक बात और सुन लीजिए, हमने कहा था कि कौन सी चालीसा है जो आपको भगवान का दर्शन कराएगी, तो भैया वो है राधा चालीसा, श्री राधा चालीसा। राधा चालीसा का आप 100 बार पाठ कर लीजिए। और कहाँ करिए? वृंदावन में जाकर करिए। ब्रज की पूरी धूल अपने पूरे शरीर में लगा लीजिए। ब्रज की मिट्टी जो है वो पूरे शरीर में लगा लीजिए और कहीं तन्मय होकर के किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके 100 बार राधा रानी का जो चालीसा है उसका पाठ कर लीजिए। अब उसके बाद राधा कृपा कटाक्ष, जिसमें 12 मंत्र हैं, उन 12 मंत्रों को हो सके तो कंठस्थ कर लीजिए। उदाहरण के लिए उसके 1-2 मंत्र आपको बता रहा हूं। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी बितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणाग्रि कोमले बराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवा सविभ्रम सभ्रम दृगंत बाण पातनय निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंद नंदन कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। इस तरह से 12 श्लोक है। राधा कृपा कटाक्ष के ये 12 मंत्र अगर आपको याद हो जाएं और आप किसी एकादशी तिथि पर या पूर्णमासी पर गिरिराज की परिक्रमा करते हुए वृंदावन में एक जगह है राधा कुंड, उस राधा कुंड में नाभि बराबर जल में पूरब मुंह करके खड़े हो जाइए और इस राधा कृपा कटाक्ष को आप 100 बार पढ़िए कुंड के जल में खड़े होकर। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, या तो राधा रानी आपको दर्शन देंगी या तो राधा रानी के पैर का जो महावर है, जो वो आलता पैरों में लगाती हैं, उसका चिन्ह आपके माथे पर छप जाएगा। बस अगर आप जीते जी राधा रानी के प्रभाव को देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके अगले जन्म का मार्ग प्रशस्त हो जाए, तो आप राधा कृपा कटाक्ष
पूरा शुद्ध शुद्ध कंठस्थ कर लीजिए और राधा कुंड में खड़े होकर नाभि बराबर जल में इस मंत्र का 100 बार आप पारायण कर लीजिए। जीवन धन्य हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपनी इन्हीं आंखों से राधा रानी के प्रभाव को देख पाएंगे। इसमें जरा सा भी अतिशयोक्ति नहीं है, न तो मैं अपने मन से कुछ कह रहा हूं, ये शास्त्रों का वचन है, तभी मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। जय मां विंध्यवासिनी। मन को एकाग्र शांत रखने के लिए और बुध ग्रह को मजबूत रखने के लिए किस चालीसा का पाठ करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, विद्यार्थियों के लिए सरस्वती चालीसा का पाठ चमत्कारी है। कलाकारों को सरस्वती चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। मन को एकाग्र और शांत रखने के लिए इस चालीसा का पाठ करना चाहिए। कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए सरस्वती चालीसा पढ़नी चाहिए। सरस्वती चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति का तेज बढ़ता है, यश कीर्ति बढ़ती है। अहंकार को दूर करने के लिए सरस्वती चालीसा का पाठ करना चाहिए। और विद्यार्थी अगर सरस्वती चालीसा का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी प्रतिभा में चार चांद लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कृष्ण चालीसा का पाठ करना आपके लिए कितना लाभकारी होगा, पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहें कालचक्र।